प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने आप लोगों से कई वीडियो में कहा है कि आने वाला समय युग परिवर्तन का है। और जब बात युग परिवर्तन की होती है तो हमें यह भी समझना होगा कि आखिर युग परिवर्तन होता किस तरह से है। सबसे पहले इस युग परिवर्तन की प्रक्रिया को समझते हैं और फिर उसके पश्चात वर्तमान की परिस्थितियों का आकलन करते हैं, तो हमें यह स्पष्ट तौर पर पता लगेगा कि वास्तव में यह समय युग परिवर्तन का ही है। युग परिवर्तन का मतलब यह कभी भी नहीं होता कि संपूर्ण सृष्टि बदल जाया करती है। युग परिवर्तन का ही मतलब यह होता है कि जो सनातन पुरातन विचारधारा है, जो इस संसार के लिए सही है, जिससे मानवता का विकास होता है, विश्व में शांति हो, ऐसी ही विचारधारा जो कुछ समय के लिए विलुप्त प्राय हो जाती है कुछ अत्याचारियों के प्रयास के कारण से, उसी विचारधारा को पुनः स्थापित करने का प्रयास और उसी और मानवता को आगे बढ़ाने का प्रयास, और ऐसी शक्तियां जो उस कार्य को आरंभ भी करेंगी और अंत तक लेकर भी जाएंगी, उन लोगों की शक्तियों में बढ़ोतरी, यही युग परिवर्तन का संकेत है। और युग परिवर्तन जब होता है तो पुरातन विचारधाराएं पुनः संसार में स्थापित होती हैं, जो इस संसार के लिए सही भी हैं। लेकिन इतना आसान नहीं होता। जब भी युग परिवर्तन होता है, एक तीव्र विरोध भी आवश्यक होता है, क्योंकि वर्तमान के अंदर जो लोग ताकतवर होते हैं वो कभी भी उस नई विचारधारा को पनपने देंगे ही नहीं, क्योंकि वो नई विचारधारा उनके अंत का कारण अवश्य बनती है। ऐसे में एक तीव्र विरोध उनके द्वारा होता है और वो हर वो प्रयास करते हैं ताकि इस विचारधारा को दबाया जा सके, उसे आगे ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति जब युग परिवर्तन करती है तो ऐसी शक्तियों को ताकत अवश्य मिलती है जो एक नए परिवर्तन का कारण भी अवश्य बनेगी। ऐसे में तमाम विरोध के बाद भी उन लोगों की शक्तियों में बढ़ोतरी अवश्य होती है। और उसी क्रम के अंदर फिर आगे जब विरोध से भी काम नहीं चलता है तो हिंसात्मक कार्रवाइयां होती है, दमन का रास्ता अपनाया जाता है, अत्याचार किए जाते हैं ताकि किसी तरह से इस विचारधारा को पनपने ना दिया जाए। और उसमें जनहानि भी होती है और वहीं से जनता के बीच में एक आक्रोश भी पैदा होता है और उस विचारधारा के प्रति लोगों का समर्पण और तेजी से होता है। ये इसी तरह से है जैसे आप किसी पर अत्याचार करके उसे दबाने का यदि प्रयास करेंगे तो आप जितना अत्याचार करते हैं, लोगों के मन में आपके प्रति उतनी ही नफरत पैदा होती है और वो आपके इस अत्याचार का जवाब देने के लिए तैयार भी होते हैं। और यही कारण है जब अत्याचार बढ़ते हैं तो ईश्वरीय शक्ति उन लोगों का साथ भी अवश्य देती है जो इस युग परिवर्तन के अंदर अपनी अहम भूमिका अवश्य निभाएंगे। दर्शकों, उसके पश्चात में युग परिवर्तन के अंदर समाज को बांटने की भी एक कोशिश अवश्य होती है, क्योंकि समाज को जब बांट दिया जाएगा तो अत्याचारियों को आप पर शासन करने में आसानी होगी। ऐसे में वो लोग समाज को बांटने का कार्य करते हैं, क्योंकि विरोध से काम नहीं बना, हिंसात्मक कार्रवाई करी, दंडात्मक कार्रवाई करी, उससे काम नहीं बना, तो फिर वो एकता को तोड़ने का प्रयास करते हैं और समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो नई विचारधारा होती है, जो सनातन पुरातन विचारधारा है, जो धर्म से जुड़ी विचारधारा है, लोग उन पर विश्वास भी करते हैं और समाज को बांटने का यह प्रयास भी उन लोगों का असफल जरूर हो जाता है। और ऐसे ही घटनाक्रम में एक और चीज होगी जिसमें पूरे विश्व का समावेश भी वहां जरूर होता है। ऐसे में पूरा विश्व उस नई विचारधारा की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगता है और जब यह प्रचार प्रसार पूरे विश्व में होता है तो बहुत तेजी से अत्याचारियों के हौसले पस्त होना शुरू होते हैं और उन्हें अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आती है, अपनी हार उन्हें सामने दिखने लगती है। और उसके पश्चात वह लोग अपनी हार भी स्वीकार करते हैं
और एक नया आवरण, एक नया चोला, एक नई भाषा लेकर लोगों के सामने आते हैं और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि वह लोग अब बदल गए हैं। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है और लोग उनकी इस चाल को भी अच्छी तरह से समझते हैं। और जब उन लोगों की ये चाल भी नाकाम हो जाती है तो फिर एक संघर्ष का दौर शुरू होता है और वो अंतिम संघर्ष होता है धर्म और अधर्म के बीच में। और उस महायुद्ध के अंदर हिंसा भी होती है, लेकिन धर्म की स्थापना भी आवश्यक होती है। और वहां पर विश्व प्रायः दो भागों में बटा हुआ होता है, एक जो धर्म के पक्षधर हैं और दूसरे वो जो अधर्म के पक्षधर हैं। और उस महायुद्ध के अंदर धर्म की विजय होती है और अधर्म परास्त होता है और उसके पश्चात फिर धर्म की स्थापना होती है। ये एक प्रक्रिया है युग परिवर्तन की, जो हर काल में हुई भी है और वर्तमान के अंदर भी ऐसा ही चल रहा है। अब इस पूरी परिभाषा को यदि मैं आपको आज के वर्तमान स्वरूप में रख करके बताऊं तो आपको यह बात बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। भौतिकवादी विकास की इस यात्रा के अंदर मानवता कहीं खो गई है। आज इंसान चांद के पार तो पहुंच चुका है, लेकिन हर घर के अंदर हथियारों की बढ़ोतरी, हिंसात्मक कार्रवाइयां, घरेलू हिंसा और अशांति का माहौल भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में हर इंसान शांति चाहता है, सुकून चाहता है और उसे जब कहीं और नहीं मिलता तो वो फिर एक नई विचारधारा की खोज करता है। और ऐसे समय पर जो लोग सनातन पुरातन विचारधारा के पक्षधर होते हैं, वो अपने व्यवहार, अपने आचरण से उन लोगों के सामने एक उदाहरण पेश करते हैं और लोग उनके प्रति आकर्षित भी होते हैं। और ऐसा जब होता है तो उन लोगों की जो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं उनकी शक्तियों में बढ़ोतरी होती है, तो अधर्मी जो होते हैं उन्हें यह बात स्वीकार नहीं होती है। वो फिर उनका विरोध करते हैं और विरोध करने के बाद भी जब लगातार उन लोगों की शक्तियों में बढ़ोतरी होती है जो धर्म के रास्ते पर हैं, तो वो फिर हिंसात्मक कार्रवाइयां भी करते हैं। तभी आप देखिए आतंकवादी घटनाएं उसी का एक उदाहरण है। और जब आतंकवादी कार्रवाइयां करने के पश्चात भी वो देखते हैं कि वो अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हुए हैं, तो फिर वो धर्म के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं। वो किसी धर्म विशेष की बात करके लोगों को उकसाने का कार्य करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वो जो कह रहे हैं वही सत्य है और बाकी सब असत्य है। और इस बहकावे में कुछ लोग आते भी हैं, लेकिन जो धर्म के रास्ते पर होते हैं वो अपने पथ पर अडिग होते हैं और धर्म का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। और ऐसे में प्रकृति भी उनका साथ देती है। ऐसे में जब समाज को बांटने का भी कार्य वो लोग नहीं कर पाते हैं, तो फिर पूरे विश्व के अंदर एक चर्चा भी होती है कि आखिर ये नई विचारधारा हमारे लिए कितनी उपयोगी है। और जब इस पर चिंतन मनन होता है तो दुनिया उसकी तरफ आकर्षित भी होती है। और तभी आपने देखा होगा पिछले कुछ समय के अंदर बहुत बड़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है और सनातन धर्म, हिंदू धर्म को स्वीकार किया है। और वो कोई जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ है, बल्कि उनकी अपनी समझ के आधार पर उन्होंने निर्णय लिया है कि हमें आने वाले समय के अंदर विश्व को शांति अगर देनी है तो किस रास्ते पर चल करके उन्हें वो दी जा सकती है, उसे वो लोग स्वीकार करते हैं, समझते हैं और इतना बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में करते हैं। और जब वो लोग अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन करते हैं तो बहुत से लोग फिर उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसे ही विश्व समुदाय का इस और आकर्षित होना कहलाता है। और जब ऐसा होता है तो दूसरी विचारधारा के लोग अपनी हार स्वीकार करते हैं और एक नया चोला पहन करके समाज के सामने आकर के नई बात रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लोग समझ चुके होते हैं कि ये जो अब बात कह रहे हैं
आखिर इसके पीछे इनका प्रयोजन क्या है। और यहीं से उनकी हार स्वीकार होनी भी शुरू होती है। और जब ऐसी हार उनको दिखती है तो एक आखिरी हथियार उन लोगों के पास होता है और वो है संघर्ष का रास्ता। फिर वो लोग ऐसे संघर्ष को जन्म देते हैं जहां पूरी दुनिया दो भागों में विभक्त होती है। और आने वाले समय के अंदर 2022 से आप ऐसा ही होता हुआ भी देखेंगे, जहां स्पष्ट तौर पर आपको दो विचारधाराएं दिखेंगी। एक वो जो भौतिकवादी विचारधारा है और एक वो जो सनातन पुरातन विचारधारा है, जो मानवता को आगे रख करके कार्य करेगी, ना कि धन संपदा और पूंजीवाद को सामने रख करके आगे बढ़ेगी। और ये बहुत बड़ा संघर्ष होता है और इसे ही हम कहें तो एक तरह से तीसरा विश्व युद्ध आप इसको कह सकते हैं। और इस महासंघर्ष के अंदर सत्य की जीत होगी और उसके बाद ही धर्म की स्थापना होगी। ऐसे में दर्शकों, बहुत सी राजनीतिक पार्टियां, विश्व के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग अब नई नई बात करेंगे, अपना नया स्वरूप आप लोगों के सामने रखेंगे, अपनी विचारधारा उनकी बदल चुकी है ऐसा वो हमको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। केवल अपनी जमीन बचाने के लिए वो लोग ऐसा प्रयोजन अवश्य करते हैं। लेकिन संसार में जो लोग हैं वो समझदार हैं, अनुसरण करना जानते हैं सत्य के मार्ग का। इसीलिए वो लोग उनकी बातों पर भरोसा भी नहीं करते हैं और सत्य धीरे धीरे अपने पांव जमाता चला जाता है। और पूरे विश्व के अंदर फिर एक विचारधारा आप पनपते हुए देखते हैं और वही विचारधारा किसी बड़े संघर्ष का रूप भी लेती है, क्योंकि असत्य को हार स्वीकार कभी भी नहीं होती है। वो संघर्ष के पश्चात ही अपना अंत स्वीकार करता है। और इसीलिए महायुद्ध भी अवश्य होता है। और उस महायुद्ध के पश्चात जो अमृत आता है, जो अमृत निकलता है, वो धर्म की स्थापना है। इसीलिए युग परिवर्तन का समय आरंभ हो चुका है और अब धर्म की स्थापना का समय आरंभ हो चुका है। इसीलिए ये पूरी प्रक्रिया को हमको समझना है। मैंने बहुत सीमित शब्दों का प्रयोग किया है। अगर मैं स्पष्ट बात कहूंगा तो बहुत लोग मेरी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका अपना अहंकार उन्हें यह बात स्वीकार करने ही नहीं देगा। लेकिन जो लोग समझदार हैं वो जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। ऐसे में अब धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग बहुत तेज गति से इस संसार के अंदर अपने प्रभुत्व को जमाने में कामयाब भी होंगे और एक नई विचारधारा का जन्म भी अवश्य होगा। और यह प्रक्रिया बहुत पहले से आरंभ हो चुकी है। अब तो सिर्फ उसकी स्वीकृति बाकी है। इसीलिए दर्शकों, युग परिवर्तन को हमें समझना है और अपना योगदान उसमें अवश्य देना है, क्योंकि ऐसा मौका सदियों में मिलता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।